गुमनसर कला में ऑनर किलिंग का मामला, पिता ने बेटी की हत्या कर हादसा दिखाने का किया प्रयास, पिता गिरफ्तार। झुंझुनू जिले के गुमनसर कला गांव में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी की कथित रूप से हत्या कर उसे हादसा बताने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार युवती प्रियंका उम्र 23 साल अपने प्रेम विवाह के निर्णय पर अड़ी हुई थी, जिससे नाराज पिता सुरेंद्र कुमार ने हथौड़ी से उसकी कनपटी पर वार कर हत्या कर दी। घटना के बाद परिजनों ने मामले को छुपाने के लिए सीढ़ियों से गिरने की कहानी बनाकर अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन युवती की मौसी को शक होने पर उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवाया और जांच शुरू की। आरंभिक जांच में युवती के सिर पर गहरा घाव और घर में खून के निशान मिलने से हत्या की पुष्टि हुई। बताया जा रहा है कि घटना से पहले भी घर में इस बात को लेकर विवाद हुआ था और आरोपी पिता के द्वारा धमकी भी दी गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है तथा पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। श्यामपुरा की गोचर भूमि में भीषण आग, ग्रामीणों में अफरा तफरी। सुल्ताना कस्बे के निकटवर्ती श्यामपुरा क्षेत्र की गोचर भूमि में देर शाम को अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई है, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। श्यामपुरा निवासी राजवीर ने बताया कि आग इतनी तेज थी कि हवा के झोंकों के साथ तेजी से फैलती चली गई। सूचना मिलते ही चिड़ावा से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची है और ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। अनामिका ने 10वीं बोर्ड में 97.50% अंक हासिल कर रचा इतिहास, मंडरेला क्षेत्र का बढ़ाया मान। ग्रामोत्थान जीपीएस इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्रा अनामिका ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 97.50 अंक हासिल कर शानदार सफलता हासिल की है। उसने विज्ञान, हिंदी, संस्कृत में 100 अंक, गणित में 99 और अंग्रेजी में 98 अंक हासिल किए हैं और विद्यालय का नाम और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विद्यालय के 50 में से 10 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक तथा 26 ने 80% से अधिक अंक हासिल किए हैं। इस उपलब्धि पर निर्देशक नरेंद्र पूनिया सहित स्टाफ ने अनामिका व अन्य विद्यार्थियों का सम्मान किया, साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना की गई। नाम अनामिका है और मैं ग्रामोत्थान पब्लिक स्कूल मंडला में पढ़ती हूँ। मैंने 10th क्लास में 97.50% प्राप्त किए और इन परसेंटेज का श्रेय मेरे मम्मी पापा को, टीचर्स को, गायत्री मैम को, प्रिंसिपल सर को देना चाहूंगी। और हमारे जो जीपीएस का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। और आखिर में ये कहना चाहूंगी कि शिक्षा का दूसरा नाम ही जीपीएस है। धन्यवाद। मंडावा पुलिस की कार्रवाई, 64.66 ग्राम अवैध गांजा जब्त, आरोपी गिरफ्तार। पुलिस थाना मंडावा ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 64.66 ग्राम गांजा जब्त कर आरोपी अरुण कुमार उम्र 55 साल को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई एसपी कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में की गई है। 28 मार्च को बिसाऊ पुलिया NH 11 पर गश्त के दौरान आरोपी संदिग्ध अवस्था में मिला था। तलाशी में उसके पास से गांजा बरामद हुआ। वैध लाइसेंस नहीं मिलने पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की गई है। कार्रवाई में थानाधिकारी राम नारायण सहित पुलिस टीम का विशेष योगदान रहा है। आगे की जांच जारी है। लोहिया स्कूल में राजस्थान दिवस का भव्य आयोजन, रंगी राजस्थानी संस्कृति की छटा। स्थानीय लोहिया स्कूल में राजस्थान दिवस पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम व अभिभावक अध्यापक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय परिसर में राजस्थानी संस्कृति के रंगों से सराबोर परिसर नजर आया। विद्यार्थियों ने विभिन्न पारंपरिक वेशभूषाओं में शानदार प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। अभिभावक और शिक्षकों ने बच्चों की शैक्षणिक प्रगति पर चर्चा की। इस दौरान पारंपरिक जलपान की व्यवस्था भी की गई। कार्यक्रम में निर्देशक राम सिंह नेहरा सहित कई अतिथियों ने भाग लिया और आयोजन की सराहना की। स्टाफ के सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाया गया तथा अभिभावकों ने इसे संस्कृति से जुड़ने वाला अच्छा कदम बताया है। सिंगाना में भव्य स्वागत। दिल्ली से सालासर धाम की 28वीं पद यात्रा पहुंची। दिल्ली से सालासर धाम की 28वीं पद यात्रा सिंघाना पहुंचने पर श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा जिला मंत्री विनोद कुमावत ने बताया कि स्वागत भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षनी कुलेरी व युवा मोर्चा अध्यक्ष जय सिंह माठ की अगुवाई में हुआ है। श्री बालाजी सेवा समिति ने 51 किलो पुष्प वर्षा कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस दौरान हर्षनी कुलेरी का जन्म दिवस भी मनाया गया, जहाँ केक काटकर व चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, श्रद्धालु मौजूद रहे। पूरे क्षेत्र में जयकारों से क्षेत्र गूंज उठा। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का 10वीं में
100% परिणाम सम्मान रैली का हुआ आयोजन। तिवाड़ी की ढाणी स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल ने पहले ही वर्ष कमाल कर दिया है और 10वीं बोर्ड में 100% परिणाम देकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इस अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में भव्य रैली निकाली गई। प्रियांशी गुप्ता ने 94% अंक के साथ प्रथम, हार्दिक सैनी ने 85.50% के साथ द्वितीय स्थान और पिंकी गुजर ने 78.86% हासिल कर तृतीय स्थान हासिल किया है। विद्यालय में आयोजित समारोह में विद्यार्थियों व स्टाफ का सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य प्रज्ञा रश्मि ने सरकारी विद्यालयों में प्रवेश बढ़ाने की अपील की। साथ ही भामाशाहों के सहयोग को भी सराहा गया। सर, हमारे स्थानीय विद्यालय ने इस बार सत्र 25-26 में कक्षा 5, 8 और कक्षा 10 में उत्कृष्ट परिणाम दिया है। पूरे कोटरी लोहारवास क्षेत्र में हमारी बच्ची प्रियांशी गुप्ता ने कक्षा 10 में 94 के साथ टॉप किया है। इस बच्ची के लिए अचीवमेंट विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस बच्ची ने 8th तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई की और फिर इसने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते हुए आसपास के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया, अपने परिवार का, ग्रामीण वासियों का, सभी का नाम रोशन किया। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि इस बच्ची से विशेष जुड़ाव जो साल भर रहा, उसका जो परिणाम आया, जो सुखद परिणाम आया, उससे बहुत खुशी का एक अनुभूति हो रही है। और आज जो ये इतनी सभी ग्रामवासियों ने, विशेषकर पंचवटी सेवा समिति के सभी सदस्यों के द्वारा जो भी मान सम्मान किया गया है हमारे बच्चों का, हमारे टीचर्स का, उससे न केवल बच्चों के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि इस तरीके के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे बिल्कुल निकट क्षेत्र में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगी कि सभी अभिभावक इससे जुड़ें, इस विद्यालय को अपना समझकर इससे ज़्यादा एडमिशन करवाएं। और आज का ये जो कार्यक्रम है वो नासिक फाउंडेशन के तत्वाधान में जो कार्यक्रम किया गया है उसमें मैं सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और आज अभी जब सर मेरी तारीफ़ कर रहे थे तब मुझे याद आया कि यहीं इसी मंच पे कुछ समय पहले श्रीमान ताराचंद जी गुप्ता जो हमारे विद्यालय के भामाशाह हैं, उनकी धर्मपत्नी ने ये घोषणा की थी कि जो बच्चे 90% से ऊपर लेकर आएंगे उनको मैं स्वयं नासिक से आके और पुरस्कृत करूंगी। और अभी समाचार यही आया है कि वो जल्द ही हमारे बीच आके और इन बच्चों को विशेष पुरस्कार अपने हाथ से देना चाहेंगी। तो सिर्फ तिवाड़ी की ढाणी ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँगी कि बाहर तक इस बच्ची के लिए मेरे पास शुभकामनाएं आ रही हैं। बच्ची आ रही हैं इसका तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मेरे पास खुद भामाशाह श्रीमान ताराचंद जी गुप्ता, बाबूलाल जी पारीक, सभी ने बहुत बधाइयाँ हमारे लिए प्रेषित करी। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे इस बात की खुशी सबसे ज़्यादा है कि मैं ऐसे गांव में नौकरी कर रही हूँ जहाँ ग्रामीणवासी इतना बढ़ चढ़ के मेरा सहयोग करते हैं। श्रीमान मुकेश कुमार जी पारीक, सुरेंद्र कुमार जी पारीक हर समय एक मोटिवेशन जो मुझे चाहिए आगे बढ़ने के लिए वो मुझे देते रहते हैं कि नहीं मैडम हम आपके साथ हैं, आप आगे से आगे करो। तो मैं सभी को ये एक आश्वासन देना चाहती हूँ कि मैं मेरी पूरी मेहनत के साथ इस रिजल्ट को आगे से आगे बढ़ाने में अपनी पूरी कोशिश करूँ। सर, वो कोटड़ी लोहारवास, ग्राम पंचायत कोटड़ी लोहारवास और आसपास के क्षेत्र बहरा, लोहारवास और तिवाड़ी की ढाणी और आसपास के क्षेत्र में निकाला कार्यक्रम में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम तिवाड़ी ढाणी स्कूल के अंदर 10वीं क्लास के अंदर 94 यानी पूरी ग्राम पंचायत कोटड़ी लोहारवास के अंदर प्रथम स्थान पर ये बच्ची रही है। इंग्लिश मीडियम में पहले हिंदी मीडियम थी और फिर 8वीं क्लास से इंग्लिश मीडियम में होने के बावजूद इसने 94 नंबर प्राप्त किए हैं। इसलिए ताराचंद नासिक फाउंडेशन द्वारा पंचवटी सेवा समिति तिवाड़ी के तत्वाधान के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित कराया है। 15 अगस्त बड़ा आयोजन किया जाएगा और इसमें प्रिंसिपल मैडम प्रज्ञा रश्मि की अहम भूमिका रही है। रैली ग्राम पंचायत कोटड़ी लोहारवास में पूरे बाजार में जाएगी। बहरा, लोहारवास, मुनकाई ढाणी, तिवाड़ी ढाणी के अंदर गाजे बाजे के साथ जाएगी। इसलिए मैं तो ये अभिभावकों से, ग्रामजनों से विशेष निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम तिवाड़ी ढाणी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश दिलाएं और सरकारी योजना का लाभ उठाएं। का उत्सव श्रीमान ताराचंद फाउंडेशन गुप्ता नासिक के द्वारा तो ये सौजन्य किया जा रहा है और पंचवटी सेवा समिति के तत्वाधान में कार्य आयोजन किया रहा है। बच्चों के लिए विशेषकर हमको इतनी खुशी है कि हमारे ग्राम के बच्चे, छोटे ग्राम के बच्चे जिन्होंने 94% अंक ला करके बड़ी उपलब्धि की है और कोटड़ी पंचायत का पूरा नाम रोशन किया है। गांव का नाम तो रोशन है ही है, उसके साथ पूरी कोटड़ी ग्राम पंचायत का नाम रोशन किया है। इसमें मैं विशेष
यहाँ की जो प्रिंसिपल है, संस्था प्रधान है, मैं उनको विशेष इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ में अध्यापकों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने शिक्षा के प्रति अपना खूब रुझान दिखाया और बच्चों को इस लेवल बनाया कि अपने विद्यालय का एक नाम रोशन करवाया। और साथ साथ में मैं एसडीएमसी के सदस्यों को भी इसमें बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने अपना पूर्ण सहयोग देकर के, अपना समय देकर के बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए अपना खूब प्रयास किया। और आज का यह जो माइक सेट है श्रीमान रामानंद जी पारिक द्वारा विद्यालय प्रवासी फरीदाबाद, उनके द्वारा ये विद्यालय परिवार को भेंट किया जा रहा है, क्योंकि ये इनके पास बहुत बड़ी, सबसे बड़ी कमी थी, उसकी भी इनको प्राप्ति करा दी गई है। और मैं तो आगे भविष्य विद्यालय परिवार से ये निवेदन करूंगा कि अपनी शिक्षा स्थान इससे 94 से अब की बार जो 98 के ऊपर जाए। और मेरे पास काफ़ी उदयपुरवाटी, बगौरा, इन क्षेत्रों से भी मेरे पास फोन आ रहे हैं कि हम हमारे आपके तिवारी की ढाणी में इंग्लिश मीडियम में बच्चों को एडमिशन कराना चाहते हैं, आप हमें बताइए क्या प्रक्रिया है। तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि भाई आप आइए, आपके बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। पिलानी में बुजुर्ग से लूट, 2 युवकों ने छीनी अंगूठी। पिलानी के वार्ड नंबर 5 निवासी बुजुर्ग बजरंग लाल जांगिड़ के साथ लूट की वारदात सामने आई है, जिसमें 2 युवकों ने मिलकर अंगूठी छीन ली। सुबह करीब 7 बजे पंचवटी के क्षेत्र में शहीद मेजर प्रदीप शर्मा की प्रतिमा के पास रास्ता पूछने के बहाने एक युवक ने उन्हें रोका, तभी दूसरे ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। स्कूटी सवार आरोपी अंगूठी निकालकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जोड़िया मेले में विधायक राजेंद्र भामू का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। जोड़िया मेले के आगमन पर विधायक राजेंद्र भामू का सुल्ताना बाईपास रोड पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुनील लांबा, मंडल उपाध्यक्ष विजेंद्र लांबा, महामंत्री संदीप डारा, रण सिंह नेहरा, नंदराम नेहरा, अशोक धायल, दान लांबा, सरजीत लांबा, डॉक्टर वीरेंद्र शेखावत, बलजीत शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वागत कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह व खुशी का माहौल रहा। विधायक भामू ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए उनके समर्थन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। झड़ाया बालाजी में रामनवमी पर भव्य मेले का आयोजन, हजारों श्रद्धालु उमड़े। उदयपुरवाटी क्षेत्र के झड़ाया बालाजी मंदिर में रामनवमी के अवसर पर मेले का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांवों के हजारों श्रद्धालु पहुंचे और बालाजी महाराज के दर्शन कर मन्नतें मांगी है। महंत महामंडलेश्वर सीताराम दास महाराज के सानिध्य में आयोजित मेले में धार्मिक आयोजनों के साथ मनोरंजन कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र रहे। महिला पुरुष पहलवानों के बीच कुश्ती, दंगल, काफी रोचक मुकाबले देखे गए हैं। भामाशाह विकास यादव के सहयोग से दंगल ने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। रात्रि में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। वहीं मेला कमेटी ने अतिथियों का स्वागत किया। नांगल टोल पर देर रात बवाल, मारपीट व तोड़फोड़ से मची अफरा तफरी। उदयपुरवाटी के नांगल टोल प्लाजा पर देर रात को 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट व तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। कैंपर गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे बदमाशों ने टोल पर खड़ी एक पिकअप को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना गोठड़ा थाना क्षेत्र की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जिले भर में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आरंभिक जांच में पुरानी रंजिश की घटना का मामला सामने आया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। एसपी काविंदर सिंह सागर ने जिले के 5 थानों का किया निरीक्षण। अपराध नियंत्रण को लेकर दिए सख्त निर्देश। जिला पुलिस अधीक्षक काविंदर सिंह सागर ने मुकुंदगढ़, नवलगढ़, गोठड़ा, उदयपुरवाटी व गुड्डागोड़जी पुलिस थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थानों की कार्य प्रणाली, अभिलेख संधारण, मालखाना, हवालात, CCTNS, लंबित प्रकरणों व साफ सफाई का जायजा लिया। एसपी ने गंभीर मामलों की प्राथमिकता से निस्तारण करने, आमजन की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने, महिला व साइबर अपराधों में संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, स्ट्रीट शीटरों की निगरानी और गश्त बढ़ाने पर भी जोर दिया। निरीक्षण में पुलिस कर्मियों से संवाद कर समस्याएं सुनी हैं, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नवलगढ़ सर्किल के थानों का हमने विजिट किया है। मुकुंदगढ़, फिर नवलगढ़, ये फिर अपना गोठड़ा और अब यहाँ पे उदयपुरवाटी। तो यहाँ के CO साहब से बात करके और जो हमारे SHO साहिबान है सबसे बात करके यहाँ पे जो भी क्राइम पैटर्न है उसका हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं और हमारी जो फोर्स है, हमारा जो जाब्ता है उससे बात करके भी और उनकी जो समस्याएं हैं उनको भी जानने का प्रयास कर रहे हैं।
हमारी पूरी टीम है, जो पूरी झुंझुनू पुलिस है, पूरी जो टीम है, सब लोग अच्छे से एक टीम के रूप में काम करके जो भी हमारी राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताएँ हैं उनमें बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करें। सर साने वो मैंने इनसे बात की है, इस बारे में नगर पालिका से बातचीत करके और इसका भी समाधान जल्दी करेंगे। जी।